हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, मेरा नाम है वैभव शाश्वत और मैं बिलोंग करता हूं झारखंड से। और सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपको समझाने से पहले, ठीक है, ये जान लोगे तो कभी आपको ई कल्याण का पैसा मिलने में देर नहीं होगा। मैंने हर बार ई कल्याण का पैसा मात्र 3 महीने में लिया है। मैं भी झारखंड से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, झारखंड में बिलोंग करता हूँ। और जब भी मैंने देखिए, जब मैं क्लास 1 से 10 तक पढ़ा, ठीक है, क्लास 1 से 10 तक जो मैंने पढ़ाई की वो मेरी सेंट ज़ेवियर्स से थी, जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, जहाँ मुझे ई कल्याण के बारे में कुछ पता नहीं था 1 से लेकर 10 तक। लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिला, जब मैं क्लास 11th में जब मैं कॉलेज में गया, सरकारी कॉलेज में, ठीक है, जब मैं सरकारी कॉलेज में गया तो 11th से लेके अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं अभी आगे की पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो 11th से लेके ग्रेजुएशन तक आप सोच सकते हैं कि क्लास 11th, ठीक है, क्लास 11th, क्लास 12th, फिर ग्रेजुएशन में मेरा सेमेस्टर वाला सिस्टम था, सेमेस्टर 1, 2, 3, ठीक है, आपका 4, 5, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ तक पैसे लिए हैं। 11th का पैसा भी मुझे मिला था, 12 का भी मिला था और सेमेस्टर वाला भी सभी पैसा मुझे मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ई कल्याण का पूरा लाभ उठाया है और हर बार मुझे पैसा मिला है। मैं इसका मुझे जो ई कल्याण का पैसा मिला है, इसका मैं स्क्रीनशॉट्स भी आपको दिखा सकता हूँ, मैंने कब कब भरा, ठीक है, और कब कब जो ई कल्याण का स्टेटस होता है ना, वह मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं वही आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। फिलहाल आप लोग ऐसे मुझे जानते हो, मैंने डाला भी था एक बार कि मुझे 27 तारीख को अभी जो नया कोर्स कर रहा हूँ, BILS, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, लाइब्रेरियन का कोर्स कर रहा हूँ, तो उसका भी मुझे अभी 24,000 फीस था, ठीक है, कोर्स फी था 24,000। मुझे कितना मिला पता है? 30,000 के आसपास। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कभी पैसा छोड़ा नहीं ई कल्याण का। अब बात करते हैं, ई कल्याण पैसा 2 तरह का बच्चों को देता है। एक जो कि क्लास 1 से लेकर 10 तक में पढ़ रहे हैं, जिसको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बोलते हैं, ठीक है। अगर आप क्लास 1 से 10 में भी पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल से, तो आपको ई कल्याण की तरफ से स्कॉलरशिप मिलता है। फिर क्लास 11 से लेकर PhD तक, जैसा कि मैंने अभी ग्रेजुएशन किया, अभी उसके आगे का पढ़ाई कर रहा हूँ, तब भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन से लेकर PhD तक भी आपको ई कल्याण स्कॉलरशिप देता है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये प्री मैट्रिक क्या है, पोस्ट मैट्रिक क्या है। प्री मैट्रिक मतलब मैट्रिक से पहले तक जो आपको स्कॉलरशिप मिलता है उसको प्री मैट्रिक बोलते हैं। मैट्रिक के बाद जो आपको क्लास 11 से स्कॉलरशिप मिलता है उसको पोस्ट मैट्रिक बोलते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग एक चीज़ और बात करेंगे, विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट, ठीक है, विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो सबके लिए कॉमन है, कि आपका जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बात किया है, ठीक है, ई कल्याण के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या लगता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट का सबसे मेन बात यहाँ पर है कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लगेगा, तो सब चीज़ क्लियर कर देते हैं। मैंने बोला ना, आपको मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा कि आपको कभी ई कल्याण का पैसा मिलने में दिक्कत नहीं होगा। तो आपको तो पता है कि आपका डोमिसाइल लगता है, क्योंकि अगर आप झारखंड के हो तभी आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। बिहार से आके झारखंड में पढ़े हो तो आप बिहार सरकार से पैसा लीजिए, जो आप झारखंड के रहने वाले हो तब आपको पैसा मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, आपका कास्ट, आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो वे लगेगा, OBC से कि SC से कि ST से, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इसमें भी आपका झारखंड लेवल का, ठीक है, कास्ट में जो सर्टिफिकेट लगेगा वो रहेगा किसका? झारखंड लेवल का। किसका? झारखंड लेवल, मतलब स्टेट लेवल बोलते हैं इसको, समझने के लिए मैं झारखंड लेवल लिख रहा हूँ। स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपका इनकम, ठीक है, तो इनकम को बोलते हैं आय प्रमाण पत्र। क्या बोलते हैं? आय प्रमाण पत्र, कि आपका सालाना इनकम क्या है, ठीक है, सालाना इनकम क्या है। तो सालाना इनकम बोला जाता है कि 2.5 लाख से कम देने के लिए, ठीक है, 2.5 लाख से कम देने के लिए बोला जाता है। लेकिन आपको देना कितना है? 90,000। 1 लाख से कम दीजिएगा। कितना से? 1 लाख से। इससे क्या होगा कि इससे आपको ई कल्याण का पैसा टाइमली मिल जाएगा। जहाँ पर आपको ई कल्याण का पैसा मिलने में 6 मंथ लगता है, 3 महीने में मिल जाएगा। कारण जो ऑफिसर है वो सोचते हैं कि बच्चे का इनकम कम है, ठीक है, बच्चे का परिवार का इनकम कम है या बच्चे का इनकम कम है, इस कारण उसे जो है पैसा जल्दी दे दिया जाए, और सच में मिलता है। मैंने 3 महीने के अंदर पैसे लिए हैं। और दूसरा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स तो ये वाले हो गए, ठीक है, ये आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है। अब इनकम से एक चीज़ और बता देते हैं। पहला तो 90,000 का इनकम बनवाना है। कितना का? आपको 90,000 का इनकम बनवाना है। दूसरा, आप शुरुआत में जब आप फॉर्म भरते हो, आपके पास न्यू इनकम नहीं रहता है, पुराना इनकम रहता है, तो आप वही अपलोड कर देते हो, ठीक है,
वही पुराना इनकम अपलोड कर देते हो और फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रिजेक्ट। ठीक है, जब आप पुराना इनकम अपलोड करते हो तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है, और फिर आप जब सबमिट करते हो फिर से करके, तो वहाँ लिखा क्या जाता है? रीसबमिटेड बाय स्टूडेंट। क्या लिखा जाता है? रीसबमिटेड बाय स्टूडेंट। रीसबमिटेड बाय स्टूडेंट। रीसबमिटेड बाय स्टूडेंट। फिर आपको यहाँ पर 2 से 3 महीना ये रीसबमिट हटने में ही लग जाता है। तो ये सब गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, ये सब गलती आपको नहीं करना है। तो ये आपका हो गया डॉक्यूमेंट वाला चीज़ क्लियर कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या गलती नहीं करना है। दूसरा, रिजेक्ट क्यों होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा रिजेक्ट होने के कारण। ठीक है, रिजेक्ट क्यों होता है मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में। ये हो गया। ठीक है, आपका ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया है। अब आपका रिजेक्ट क्यों होता है, तो रिजेक्ट होने का यहाँ पर कारण हम लोग जानते हैं। सबसे पहला, आप यहाँ पर पुराना इनकम दीजिएगा तो रिजेक्ट होगा। दूसरा, जो आपका बोनाफाइड रहता है, ठीक है, बोनाफाइड में अगर ऑफलाइन बोनाफाइड है, बोनाफाइड में मोहर नहीं है, तब भी रिजेक्ट होगा। तीसरा, आपका आधार कार्ड अगर बैंक से लिंक नहीं है, बैंक से लिंक नहीं है, तब भी आपका रिजेक्ट नहीं, उसको पेंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंडिंग में चला जाता है। ठीक है, तो इससे आपको बचना है। आपको शुरू में ही सब चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका सब कुछ यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। आपका जो यहाँ पर जितना भी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया, सब ऑनलाइन वाला बना हुआ होना चाहिए, ऑफलाइन वाला नहीं चलता है। ठीक है, तो रिजेक्ट क्यों होता है ये भी क्लियर। अब कितना पैसा मिलता है, अब ये जानते हैं। ठीक है, कितना पैसा आप लोगों को यहाँ पर ई कल्याण के तरफ से, यहाँ पर कितना पैसा आप लोगों को यहाँ पर दिया जाता है। तो अगर पैसे की बात करें तो कितना पैसा मिलता है, तो जैसा मैं बताऊं तो क्लास 11th में मेरा फॉर्म फीस जो लगा था वह करीब 800 के आसपास लगा था, और मुझे जो पैसे मिले थे वे थे करीब 2200 रुपये। ठीक है, क्लास 12th में जो मेरा फॉर्म फीस लगा था वह भी 900 के ही आसपास लगा था, ज़्यादा नहीं लगा था। जो पैसे मिले थे मुझे 3500 रुपये। ठीक है, और मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ। मैं यहाँ पर बात करूँ ओबीसी कैटेगरी से। एससी कैटेगरी का बच्चों का एक डाउट रहता है कि फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया, ठीक है, मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट कब आएगा। ठीक है, एनपीएस आईडी नॉट जनरेटेड, वो भी बताऊँगा इसी वीडियो में, चिंता ना करें, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आप मुझे याद रहेगा। एनपीएस आईडी एससी कैटेगरी, ठीक है, उसे भी बता दूँगा। तो यहाँ पर बात करें तो फिर मुझे यहाँ पर जो ग्रेजुएशन में किस तरह से पैसा मिला था, ठीक है, 2 बार ग्रेजुएशन में पैसा मिला था। तो मेरा फ़ीस रहता था ग्रेजुएशन में करीब मान के चलिए वही 1000 रुपये से कम ही रहता था, और जो पैसा मिलता था मुझे 6500। कितना? 6500। फिर मैंने एक कोर्स में एडमिशन लिया, BLIS, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, जिसकी थी फ़ीस 24,000 रुपये, जिसमें मुझे मिला 30,000 रुपये। कितना? 6000 ज़्यादा मिला। ठीक है, तो ये देखिएगा, तो हमेशा पैसा दुगना तिगना पैसा ई कल्याण आपको देता है। तो कितना पैसा मिलता है ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा है बोनाफाइड कैसे और कहाँ से मिलता है। बोनाफाइड 2 तरीक़ा से मिलता है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑनलाइन बोनाफाइड में मोहर नहीं भी रहेगा तो चलेगा, मतलब मोहर नहीं भी मरवाइएगा स्कूल से चलेगा। ऑफलाइन बोनाफाइड में 100% मोहर होना चाहिए, नहीं तो उसके लिए भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। कितना समय लगता है पैसा मिलने में, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि आपको कितना समय यहाँ पर पैसा मिलने में लगता है। ठीक है, कितना समय आपको पैसा मिलने में लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका होता है अप्रूव्ड बाय कॉलेज, ठीक है, फिर अप्रूव्ड बाय DNO, फिर अप्रूव्ड बाय यहाँ पर होता है आपका DLC। क्या होता है? DLC, फिर अप्रूव्ड बाय AA। अब कॉलेज सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट चेक करता है, आपका मार्कशीट ये सब चेक करता है, अप्रूव कर देता है। DNO क्या करता है? DNO आपका वेरीफाई करता है, ठीक है, कि सब कुछ सही है कि नहीं। कहीं कॉलेज में आप पैसा खिला दिए, कॉलेज वाला को बोले कि ले लीजिए सर 500 रुपया, हमको फिर से ई कल्याण का पैसा 2 बार दिलवा दीजिए, तो DNO उस सब चीज़ को वेरीफाई करता है जो कॉलेज किया है। फिर आता है DLC के पास। DLC का काम क्या होता है? DLC यहाँ पर क्या करता है? आपका जितना भी कागज़ है सभी चीज़ को चेक करता है, आपका डोमिसाइल, आपका कास्ट, आपका इनकम, ठीक है, हर कुछ को। फिर वह ये भी चेक करता है, ठीक है, कि आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है कि नहीं। उसके बाद वो AA के पास भेजता है। अगर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से अच्छे से लिंक रहता है, सब कुछ ठीक है,
तो आपको डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से आपको पैसा प्राप्त हो जाता है। तो कॉलेज का काम होता है सब डॉक्यूमेंट चेक करना, ठीक है, आपका मार्कशीट ये सब। डीएनओ उसी डॉक्यूमेंट को चेक करता है जिसमें आपका डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आ जाता है। सोचिए 3 लेवल एक ही सर्टिफिकेट को चेक किया जाता है, तो कैसे गलती हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कोई गलती की गुंजाइश है ही नहीं कि यहाँ पर किसी तरीक़े का गलती हो पाए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये फ़ंड जो है, नेक्स्ट फ़ंड कब आएगा ई कल्याण का। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि एससी कैटेगरी का जो लिखा हुआ है कि एनपीएस आईडी नॉट जनरेटेड, ठीक है, एससी कैटेगरी के बच्चों का जो लिखा हुआ है यहाँ पर एनपीएस आईडी नॉट जनरेटेड, तो क्या उनको खुद से जनरेट करना होगा? नहीं, वो अपने आप जनरेट हो जाएगा जब आपका सेंट्रल वाला फ़ंड आएगा, ठीक है। सेंट्रल वाला फ़ंड आएगा, तो ये सेंट्रल वाला फ़ंड आपको मिलेगा कब? सेंट्रल वाला फ़ंड आपको मिलेगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक। क्यों? क्योंकि पहले 2023-24 का जो पैसा है बाकी कैटेगरी का, वो बांटा जाएगा। तो वो फ़ंड आता कब है? फ़ंड आपका आता है 30 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर के बीच में। लेकिन किसी किसी ज़िले का अभी भी आ सकता है 15 तारीख तक में, जैसा मैंने बताया था 15 तारीख को, या तो महीने के बीच में देखने को मिलेगा, या तो महीने के, देखो मंथ होता है ना, जैसे आपका हो गया 1 सितंबर, फिर ये हो गया 15 सितंबर, ठीक है, 15 सितंबर, ये हो गया 30 सितंबर। तो स्टार्टिंग, मिडिल, लास्ट, ये लोग ऐसे करके पैसा बांटते हैं। आप देखे होंगे 30 अगस्त को पैसा मिला था, 30 अगस्त को पैसा मिला था, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो कि ई कल्याण हर साल पैसा इसी तरीक़े से बांटता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो कुछ ज़िला में अभी पैसा मिला है हाल फिलहाल में, कुछ ज़िला में अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले पैसा मिला है, तो उसके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊँगा कि उन लोगों को पैसा मिल चुका है, और अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप क्या करें, ठीक है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो से आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला होगा तो वीडियो पर एक लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।